हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं डे 48 टाइप्स ऑफ चार्ट, मतलब कि हम अपने एक्सेल में किस तरह से चार्ट को क्रिएट करते हैं। एंड एक मिनी डैशबोर्ड भी हम बनाने वाले हैं जो कि काफ़ी सिंपल होने वाला है। किस तरह से हम उसमें चीज़ों को रखने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ सिंपल वर्ड्स में एंड सिंपल प्रैक्टिकल के साथ। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं टॉपिक डे 48 में हम देखते हैं कि क्या होता है चार्ट। तो चार्ट में हम विजुलाइजेशन करते हैं, अपने नंबर्स को विजुलाइज करते हैं सिंपल टर्म्स में पढ़ने के लिए चार्ट्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ टाइप्स के मैंने चार्ट लिखा है कि कॉलम चार्ट क्या होता है। तो सेल्स कंपैरिजन के लिए हम कॉलम चार्ट का यूज़ करते हैं। एंड बार चार्ट क्या होता है, रैंकिंग के लिए हम बार चार्ट का यूज़ करते हैं। एंड पाई चार्ट क्या होता है, तो परसेंटेज अगर हमें किसी को शेयर करना है, किसी को दिखाना है, तो उसके लिए बार चार्ट का यूज़ करेंगे। एंड लाइन चार्ट क्या होता है, तो ग्रोथ ट्रेंड के लिए, मतलब कि जैसे शेयर मार्केटिंग होती है तो हमें बताया जाता है कि आज का जो मार्केट है वो आगे जाएगा कि नीचे जाएगा, उसके लिए हम लाइन चार्ट का यूज़ करते हैं। एंड इसका सिंपल एग्जांपल है, जैसे हम आईपीएल या फिर टी20 मैच या कोई भी क्रिकेट मैच देखते रहते हैं तो हमें वो एक ग्राफ दिखाते हैं, लाइक लाइन ग्राफ या फिर बार चार्ट कभी कभी, या पाई चार्ट दिखाते हैं कि पाई चार्ट में हमें सर्कल में दिखाते हैं कि कितने प्रतिशत शॉट्स जो हैं वो लेफ्ट साइड में है, ऑन साइड में है, लॉन्ग साइड में है, इस तरह से। लाइन चार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक ओवर में अगर 10 रन बन रहे हैं तो 20 ओवर में कितने रन बनेंगे। एंड लाइन चार्ट का यूज प्रेडिक्शन के लिए भी किया जाएगा। एंड मेन क्या है, डैशबोर्ड क्या होता है। तो डैशबोर्ड स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हमारा जो डैशबोर्ड होगा उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से नंबर्स होंगे, कौन कौन से आउटपुट्स होंगे। उसके लिए हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। एंड यहाँ पे बाकी एक मिनी डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए मैंने आप लोग के लिए लगा दिया है, बाकी मैं अभी क्रिएट करके एक दिखा रहा हूँ। एंड रियल डेटा एनालिटिक्स की अगर बात करें तो कंपनियां डैशबोर्ड में क्या देखती हैं, तो वो टोटल रेवेन्यू देखती हैं, टोटल कस्टमर्स देखती हैं, एंड टोटल प्रोडक्ट देखते हैं कि आप कितने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, एंड मंथली ग्रोथ एंड प्रॉफिट। यही डाटा एनालिस्ट का मेन काम होता है। मतलब कि आपको अगर चार्ट बनाने नहीं आता, चार्ट कैसे यूज़ होता है, चार्ट में क्या क्या ऑपरेशन लगते हैं, किस तरह से आप अपने डेटा को लेने के बाद एक चार्ट को क्रिएट कर सकते हो, ये सब अगर आप नहीं जान रहे हो तो डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स में आप काम नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस टास्क दिए हैं। प्रैक्टिस टास्क को बताने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करा देता हूँ सबसे पहले। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लेके रख लिया है। मैंने वही अपने पुराना डेटा को लिया है जो कि स्टूडेंट डेटा 5th सेम BTUP है। ओके, एंड इसमें हम एक चार्ट बनाने वाले हैं किस तरह। तो सबसे पहले आपको कहीं से भी रेंडमली डेटा ले लेना है, या फिर जो या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ का कोई डेटा होगा, उसे लेने के बाद आपको ऊपर से पूरा सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, आप पूरा कंट्रोल A भी करके में भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, इंसर्ट वाले में जाना है। कहाँ पे जाना है, इंसर्ट वाले में जाना है। इंसर्ट वाले में जाने के बाद आपको कुछ इतने रिबन्स में मल्टीपल ऑप्शंस शो होंगे। एंड यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही आप डेटा पे गए थे, डेटा पे जाने के बाद सॉरी इंसर्ट पे जाने के बाद आपको इतने चार्ट्स दिखेंगे। तो नॉर्मल चार्ट तो आपको ये सब भी आप क्लिक करके देख सकते हो, बट हम यहाँ पे रिकमेंडेशन चार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रिकमेंडेशन चार्ट पे क्लिक करेंगे कुछ चीज़ें लिख के आएंगी कि व्हाट डज टू रिकमेंड अ गुड चार्ट फॉर शोकेस योर डाटा, मतलब हमारे डेटा के लिए कौन सा जो चार्ट होगा वो बेस्ट होगा, उसके लिए हमें रिकमेंड करेगा। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमें कुछ चार्ट्स दे दिए कि कौन कौन से चार्ट होंगे। सबसे पहले मैं आपको जितने भी चार्ट मैंने अभी बताया उनका सिंपल दिखा देता हूँ किस तरह से हमारे चार्ट होने वाले हैं यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे एक कॉलम चार्ट को देखते हैं तो कॉलम चार्ट हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। हम अपने कॉलम चार्ट को दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे नीचे कुछ नेम्स रहेंगे एंड साइड में हमारे नंबर रहेंगे PHP के। एंड नेक्स्ट पे हम देखते हैं इस तरह हमारा ये भी चार्ट हो सकता है, स्टूडेंट डेटा 5th सेम PHP कि सबसे ज़्यादा नंबर किसका है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर जिसका भी होगा वो बार चार्ट या फिर कॉलम चार्ट के बेस पे शो किया जाएगा। एंड नेक्स्ट पे हमारा यहाँ पे लाइन चार्ट। व्हाट इज़ लाइन चार्ट, तो लाइन चार्ट हमारे मल्टीपल कैटेगरीज में होंगे। इस तरह से सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि लाइन चार्ट किस तरह बना रहेगा। इस तरह हमारा कुछ लाइन चार्ट होगा एंड सेकेंड इमेज कुछ इस तरह, इसमें से दोनों में से कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होगा, तो एक सर्कुलर वे में पाई चार्ट हमें शो होगा, उसमें स्टूडेंट्स नेम होंगे एंड अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कुछ इस तरह से। एंड बार चार्ट अब क्या होता है, तो इसका यूज़ क्रिकेट्स में काफ़ी दिखाया जाता है कि एक टाइम में कोई बल्लेबाज कितने रन को बना रहा है, तो वहाँ पे हमारा बार चार्ट का यूज़ होगा। आपने बार चार्ट भी देख लिया।
एंड हम एरिया को देखते हैं, एरिया क्या होगा। तो एरिया कवरिंग के लिए हम एरिया का यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट चलते हैं स्कैटर प्लॉट, मतलब कि जहाँ पे डॉट का मोस्टली यूज़ किया जाएगा स्कैटर प्लॉट। यहाँ पे जो 50 के एबव दिखा रहा है कि स्कैटर प्लॉट, तो यहाँ पे कोई जो लड़का होगा वो 50 या 50 से कम नंबर पाया होगा, इसीलिए यहाँ पे एक स्कैटर दिखा जाए। स्कैटर मतलब छोटा, जो डॉट होता है उसे हम स्कैटर बोलते हैं। एंड इसी तरह हमारा स्टॉक है एंड सरफेस है एंड रडार है। रडार सिस्टम का यूज़ तो यहाँ पे किया जाएगा नहीं। ट्रीट मैप है, सब ब्रस्ट है, हिस्टोग्राम है। हाँ, हिस्टोग्राम जो कि हमेशा यूज़ किया जाता है। इस तरह से हमारा हिस्टोग्राम होता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस होंगी साइड में एंड डाउन पे हमारा वाई एक्सिस होगा। एंड वाटरफॉल मॉडल अब देख लीजिए। वाटरफॉल मॉडल भी हमेशा यूज़ किए जाते हैं कि एक वाटर जैसे वाटर गिरता है उस तरह कुछ यहाँ पे दिखाया जाएगा कि नीचे हमारे स्टूडेंट के नेम होंगे, ऊपर नंबर्स लिखे होंगे, कितने नंबर स्टूडेंट्स ने गेन किया है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम 40 नंबर वाले की बात करें तो क्या लिखा है, सोनी मौर्य एंड और 40 है रंजन एंड 35 नंबर पे तन्मय एंड फिर 49 नंबर पे शिवांग। सो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें बनाई गई है। एंड कॉम्बो की अगर बात करें तो कम्बिनेशन सब चीज़ का ये बना रहता है। एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से भी हम ये देख सकते हैं। सो आपको चार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम रिकमेंडेशन चार्ट पे चलते हैं। जैसे हम रिकमेंडेशन चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि किस तरह से आप अपने चार्ट को शो करा सकते हो। तो मुझे ये चार्ट काफ़ी ठीक लग रहा है, जो कि हमारा एक परेटो चार्ट है। एंड जब हम इसे ओके करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए हमारा एक चार्ट आ गया है। सो अब हम यहाँ पे चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। एंड आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी कि कौन सी चीज़ पे कहाँ आप लोग को लग रहा था कि ये सब नहीं होगा। सो काफ़ी सिंपल है हमारा। जब भी हम चार्ट को क्रिएट करते हैं तो चीज़ों को सिंपल रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे जो सामने वाला समझे उसे समझ में भी आए। एंड हम इसे एक मिनी डैशबोर्ड भी बोल सकते हैं। मैं इसे प्रॉपर स्ट्रक्चर वे दे देता हूँ जिससे आपको चीज़ें काफ़ी समझ में आए। यहाँ पे हमारा ये देखिए। एंड अब मैं इसे यहाँ पे थोड़ा छोटा करता हूँ। एंड अब यहाँ पे हमारा ये जो चार्ट है वो पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है। आप कोई भी चार्ट को क्रिएट कर सकते हो। सो मे बी यहाँ पे मैंने पूरी एक्सेल आपको कंप्लीट करा दी है। एंड बेसिक लेवल से सभी चार्ट को भी मैंने बता दिया कि कौन से चार्ट क्या होते हैं, किस चार्ट का क्या बेस है एंड कौन से चार्ट में कितना चीज़ करना है एंड कैसे आपको डेटा लेना है एंड अपने चार्ट को क्रिएट करना है। सो वेरी सिंपल है। आप इसी तरह कोई भी चार्ट को क्रिएट कर सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एंड शायद इसके बाद जो 2 वीडियोज़ और आएंगी वो हमारी एक्सेल की लास्ट वीडियो होगी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट अपने SQL या फिर पावर BI पे चलने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेट नेक्स्ट वीडियो।